हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की जो क्लास है उसमें गोविंद पारिक का अपन तुलनात्मक अध्ययन का फोर्थ जो पेज है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो फोर्थ जो पेज है उसमें सबसे पहले अपन बात करें तो यहाँ पे आपके जो वृद्धि है उसके भेद के विषय में बताए गए हैं। ठीक है, तो कितने आपके भेद बताए गए हैं वृद्धि के। तो मेनली आपके जो आपके सुश्रुत हैं, वांगभट्ट हैं, माधवकर हैं और सारंगधर हैं, उन्होंने टोटल आपके जो भेद बताए हैं वो कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, वृद्धि रोग की जो संख्या है वो टोटल 7 बताई है। इसमें अपन बात करें तो इसे आप जो है SVMS, ठीक है, SVMS ऐसा करके अपन लोगों ने इसको 2-3 बार पढ़ा था, तो वैसे ही करके याद रखना है आपको। SVMS कई जगह प्रीवियस जो क्लास है उसमें भी रिपीट हुआ था। तो यानी कि शाळंगधर, वांगभट्ट, माधवकर और आपके जो आपका सुश्रुत, वांगभट्ट, माधवकर और शाळंगधर, इन्होंने टोटल जो है 7 बताए हैं जो वृद्धि रोग है उसकी संख्या। अब यहाँ पे आपके जो है स्टार्टिंग के जो आपके 4 हैं वो आपके दोषों के आधार पे, यानी कि वातज वृद्धि, पित्तज वृद्धि, कफज हो गया और रक्तज हो गया। इसके बाद में आपका मेद के आधार मेदज हो गया, मूत्रज वृद्धि और आत्रज वृद्धि। ये टोटल आपके 7 प्रकार बताए गए हैं। इनके नाम को आपको याद रखना है कि मेदज और मूत्रज और आत्रज। ठीक है, बाकी ये तो आप लोगों को आसानी से याद हो ही जाएगा। जबकि आपके सारंगधर ने क्या बताया है, तो सारंगधर ने जो अंड वृद्धि है उसको भी इंक्लूड किया है। ठीक है, तो अंड वृद्धि को भी उन्होंने क्या है मेनली बताया है। ठीक है, अंड वृद्धि को मेनली जो है स्थान दिया है। फिर चरक के विषय में बात करें तो चरक ने मेनली 3 प्रकार के बताए हैं। कौन से, तो एक होता है आपका व्रघ्न या फिर आत्रवृद्धि, दूसरा आपका होता है मूत्रज वृद्धि और तीसरा होता है मेदोज वृद्धि। ठीक है, तो चरक चिकित्सा में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। चरक ने मेनली 3 प्रकार के बताए हैं। ठीक है, आंतरवृद्धि, मूत्रज वृद्धि और मेदोज वृद्धि। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हो, इसे आम करके याद कर सकते हो, आम। ठीक है, तो ए से आपका क्या है, आम, डबल एम करना। ठीक है, तो ए से आपका क्या हो जाएगा, आंतरवृद्धि हो जाएगा, एम से मूत्रज हो जाएगा और सेकंड एम से आपका मेदोज वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आपका कोड बना सकते हो आप। देन आगे बढ़ते हैं तो आपका जो श्लीपद है उसके भेद के विषय में बताया गया है। तो श्लीपद का जो भेद है उसका जो वर्णन है, ठीक है, आचार्य चरक ने नहीं किया है। ठीक है, उसके भेदों के विषय में नहीं बताया है, पर श्लीपद के पूर्व रूप का जो वर्णन है वो चरक चिकित्सा में आप लोग को देखने को मिलेगा। चरक चिकित्सा का 12th जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बट उसके भेदों का पर्टिकुलरली वर्णन नहीं किया है। ठीक है, भेद मतलब इन द सेंस संख्या इतना है ऐसा करके आचार्य जो चरक है उन्होंने वर्णित नहीं किया है। ये चीज़ को थोड़ा याद रखना। सुश्रुत ने मेनली आपके श्लीपद के भेद को बताया है और उन्होंने सुश्रुत ने मेनली निदान स्थान में श्लीपद के 3 भेद बताए हैं, वातज, पित्तज और कफज। कितने भेद बताए हैं, 3 भेद बताए हैं, वातज, पित्तज और कफज। ये 3 भेदों का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने मेनली किया है निदान स्थान में। फिर आगे अपन बढ़ते हैं तो भगंदर के भेद के विषय में बात करते हैं। तो जो भगंदर है उसके भेद के विषय में बात करें तो चरक जो आपके चिकित्सा है उसमें आपका जो है भेद का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब उसका वर्णन है, भगंदर का वर्णन किया है, पर इसका पर्टिकुलरली ऐसा बोल नहीं सकते कि चरक चिकित्सा में इसके भेद का वर्णन है करके। ठीक है, भगंदर का वर्णन है ये एकदम 100% है। ठीक है, पर भेद का वर्णन नहीं है। तो यहाँ पे अपन बात करें जो आपके आचार्य जो चरक हैं उन्होंने तो भेद का वर्णन नहीं किया है, बट आपके आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने 5 प्रकार के आपके भगंदर के भेद बताए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप दोष के आधार पे कौन सा वो याद रखना। तो दोष के आधार पे वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और छतज। तो जो वातज है, ठीक है, वो क्या है, सतपोनक है, सतपोनक, उष्टग्रीवा, इसके अलावा परिस्त्रावी, संबुकावर्त, ये मेनली आपके हैं। तो ये आप लोगों को नाम याद रखना है कि शतपोनक कौन सा दोष प्रधान होता है, तो मेनली वात दोष प्रधान होता है। उष्टग्रीवा कौन सा दोष प्रधान होता है, तो पित्त दोष। उष्ट से उष्णता आ रही है। ठीक है, तो उष्णता आ रही है तो मतलब पित्त दोष प्रधान होगा। इसके अलावा परिस्त्राव, यानी कि स्त्राव हो रहा है। तो कब स्त्राव होता है, जब कफ रहता है, कफज रोगों में अधिकतर स्त्राव देखने को मिलेगा, तो इस वजह से परिस्त्राव। संबुकावर्त, तो यहाँ पे आपका तार है, यहाँ पे सन्निपातिक। ठीक है, तार है सन्निपातिक, तो यहाँ पे आपका संबुकावर्त सन्निपातिक। ठीक है, इसके अलावा छतज, ये आप ऐसा करके भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके मेनली 5 भेद जो भगंदर के बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने निदान स्थान में, वो आप लोग को याद रखने हैं। देन बात करते हैं अपन लोग सारंगधर तथा आपके वांगभट्ट ने इसके अतिरिक्त 3 और भेदों को माना है। ठीक है, उन्होंने क्या है 3 अतिरिक्त भेदों को माना है और उन्होंने टोटल 8 बताया है जो भेद हैं उसको। उन्होंने कौन से माना है, तो आपका परिक्षेपी, रजु और अर्शोभगंधर। ठीक है, परिक्षेपी, रजु और अर्शोभगंधर। तो इसका आपका जो कोड है वो कैसे याद कर सकते हो, तो परिचित, ठीक है, परिचित जैसे परिचित होता है ना, ठीक है, परिचित आपने देखा होगा, तो परिचित
जो ऋषि हैं, परीक्षित नाम का कोई ऋषि है, उसको क्या है अर्श भगंदर हुआ। ठीक है, तो ये इसका कोड है। आपको जो सारंगधर और आपका वांगभट्ट का जो एक्स्ट्रा है उसको याद करने के लिए परीक्षित नाम के जो ऋषि हैं उनको क्या है अर्श और भगंदर हुआ। तो परीक्षित से परिक्षेपी, ठीक है, जो मेनली क्या है आपका वात और पित्त दोष प्रधान होते हैं। रजु जो होता है, ठीक है, ऋषि मतलब ऋषि से आपका रजु हो जाएगा, जो मेनली आपका वात और कफ दोष प्रधान होते हैं। और लास्ट है अर्श भगंदर। तो अर्शो भगंदर जो है वो मेनली आपके क्या है कफ तथा पित्त दोष प्रधान होते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा एक्स्ट्रा माना है एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ये मेनली जो ब्रैकेट्स में नाम यहाँ पे मैंने लिखा है ये आप लोग को पहले अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, उसके अंदर दोषों को याद करना है और ये तीनों को भी आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, देन आगे बढ़ें। तो आगे आपका जो है मेनली अर्श के भेद बताए गए हैं। तो अर्श के भेद के विषय में बात करें तो आचार्य जो सुश्रुत हैं, ठीक है, उन्होंने 6 भेद माने हैं। अर्श के कितने भेद माने हैं? 6 भेद माने हैं। सुश्रुत निदान स्थान 2/3 में आप लोगों को इसका रेफरेंस मिल जाएगा। वो 6 भेद कौन से हैं? तो इन्होंने दोषों के आधार पर बताया है कि वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज और सहज। ठीक है, तो वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज और सहज, ये 6 भेदों का वर्णन आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने किया है। ठीक है, निदान स्थान में। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपके जो चरक तथा वांगभट्ट हैं उन्होंने 2 बताए हैं। ठीक है, कौन से हैं? तो उन्होंने मेनली आपके जो है 2 बताते हुए सहज तथा उत्तर कालज बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सहज, उत्तर कालज, शुष्कज जो आपका मेनली वात का प्रधान होता है तथा आर्द्र व परिस्त्रावी यानी कि जो पित्त का प्रधान होता है, पित्त रक्त प्रधान होता है, ये मेनली यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, मतलब इनके अनुसार ये 2 हैं। ठीक है, उसको आपको याद रखना है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं तो सारंगधर के अनुसार अपन बात करते हैं। तो सारंगधर ने क्या बोले हैं? तो सारंगधर ने मेनली जो अर्श है उसके टोटल 6 भेद माने हैं। कौन से वो 6 भेद हैं? तो यही वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज और संसर्गज। ठीक है, ये 6 भेदों का वर्णन सारंगधर ने किया है। 6 भेदों का वर्णन जो है सारंगधर ने किया है तथा इन्होंने 2 भेद और बताए हैं। ठीक है, एक आपका होता है सहज और दूसरा होता है जो है शुष्क या आद्रज। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका सहज या उत्तर जन्म, ठीक है, तथा शुष्क आद्रज, ये मेनली आपके क्या है 2 भेद वाले बताए हैं। तो ये आप थोड़ा याद रखना। ठीक है, ये 2 भेद वाले कौन से हैं उसको। देन आगे बढ़ते हैं तो अर्श के दुष्य के विषय में बात करते हैं। तो अर्श के दुष्य का ये श्लोक कोटेशन आप लोग याद कर सको तो अच्छी बात है। क्या बोला गया है कोटेशन में? तो सर्वेशाम चार साम अधिष्ठानम मेदो मास त्वकच, ये चरक चिकित्सा का आपका श्लोक है। अर्थात जो अर्श के जो दुष्य हैं, ठीक है, अर्श के कितने दुष्य बताए गए हैं? तो आपका मिली अगर बात करें तो अर्श के दुष्य के विषय में यहाँ पे ये बोला गया है कि आचार्य जो चरक हैं, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है? मेद, मास और त्वक को माना है। यानी कि मेद, मास और त्वक, इनको किसने माना है? तो आचार्य जो चरक है उन्होंने माना है। ठीक है, आचार्य जो चरक है उन्होंने मेन लीजिए है मेद, मास, त्वक को माना है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको आप याद कैसे कर सकते हो? ठीक है, इसको आप याद करने के लिए जैसे कि तुम महान हो, हम चरक को बोल रहे हैं तुम महान हो, ऐसे करके। ठीक है, तो हमने कहा चरक को कि तुम महान हो चरक, तुम महान हो चरक, तो तुम से आपका क्या हो जाएगा? त्वक। म से आपका क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। और महा सेकंड म से आपका क्या हो जाएगा? मेद हो जाएगा। ठीक है, तो तुम महान हो चरक, ऐसे करके। तो यहाँ पे आपका त्वक, मास और मेद। ठीक है, तो ये आपका इस स्टेप से आप इस कोड के थ्रू याद कर सकते हो। देन अपन बात करते हैं सुश्रुत ने अर्श के दुष्य के अंतर्गत मेनली त्वक और मास को माना है। तो इसको आप कैसे करके याद रखोगे कि तू महान, ठीक है, तू महान है चरक। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जो है त्वक और मास के विषय में बताया गया है कि तू महान, तू महान। ठीक है, तो यहाँ पे आपका त्वक और मास ये दोनों को बताया है। ठीक है, सुश्रुत ने। तो ये आप इस स्टेप से इसे याद रख सकते हो। जो दुष्य है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे वगैरह जाते हैं तो आपको याद रहना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं तो पांडु के भेद के विषय में बात करते हैं। तो पांडु के कितने भेद बताए गए हैं? तो आचार्य जो चरक और माधवकर हैं उन्होंने जो है मेनली आपके जो भेद बताए हैं वो कौन से हैं? 5 भेद बताए हैं उन्होंने। वातज, पित्तज, कफस, सन्निपातज और मृतिका भक्षण जन्य पांडु को माना है। चरक सूत्र स्थान में आप लोग को देखने को मिल जाएगा इसका भेद। तो वातज, पित्तज, कफस, सन्निपातज और मृतिका भक्षण जन्य पांडु चरक और माधवकर ने माने हैं। आचार्य सुश्रुत ये बोलते हैं भाई मैं मृतिका भक्षण जन्य को नहीं मानूंगा। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत बोलते हैं मैं अब 5 भेद बता रहा हूँ, मैं जो चौथा भेद है मतलब लास्ट वाला जो भेद है 5वां भेद है उसको नहीं मानूंगा। उन्होंने सिर्फ वातज, पित्तज, कफज और आपका त्रिदोषज को माना है। ठीक है, सुश्रुत के उत्तर तंत्र में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ये। ठीक है, जो टाइप्स है वो। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया सुश्रुत का 4 और
जो आपका चरक और माधव है उनके 5, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। तो हारित ने जो पांडु है उसके टोटल 8 भेद माने हैं। इन्होंने ये जो स्टार्टिंग है वातज पित्तज कफज त्रिदोषज और मृतिका भक्षण जनिंग, ये 5 तो माना ही माना है। साथ ही साथ 3 अतिरिक्त कौन सा माना है, तो कामला, कुंभ कामला और हलिमक, ठीक है। तो कामला, कुंभ कामला और हलिमक, इसको क्या है, आचार्य जो हारित है, हलिमक यानी कि हारित ने हलिमक को ऐड किया, ठीक है, काका के साथ, ठीक है। तो ऐसा करके आप याद कर सकते हो इसका कोड कि हारित ने हलिमक को ऐड किया काका के साथ में, ठीक है। तो क से आपका क्या हो जाएगा, ह से आपका हलिमक हो जाएगा, ठीक है। हलिमक को ऐड किया, क से आपका कामला और क से कुंभ कामला, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है। देन आगे बढ़ें। तो आगे बोला गया है कि कामला के दुष्य के विषय में बताया गया है। तो कामला के कौन से दुष्य हैं, तो यहाँ पे आपके कामला के दुष्य के विषय में आचार्य जो चरक है उन्होंने श्लोक बताया है कि कि क्या बोला गया है कि तत् पित्तम अश्रिगमाशम दग्धा रोगाय कल्पते, ठीक है। ये आप मेरे लिए आपके क्या है, कामला के दुष्य के अंतर्गत आता है। कौन सा, तो आपका पित्त, आपका अश्रिगमास, ठीक है, दग्धा रोगाय कल्पते, ठीक है। ये क्या है, आपके कामला के दुष्य हैं। ये श्लोक आप लोग को एज इट इज लर्न करना है। फिर बात करते हैं पांडु के दुष्य के विषय में। तो पांडु में बोला गया है प्रदुष्य कफवात अश्रित्वग मासानी करोति तत्, ठीक है। ये वाला श्लोक आपको क्या है, पांडु के दुष्य के विषय में याद रखना है। एक लाइन का श्लोक है, आसानी से आप लर्न कर सकते हो, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। चिकित्सा स्थान के विषय श्लोकस इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि श्लोकस से ही सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दुष्य के विषय में। फिर बात करते हैं हिक्का के भेद के विषय में। तो आपके आचार्य जो सुश्रुत हैं, वांगभट्ट हैं, माधवकर हैं और आपके षडंगधर जी हैं, ठीक है। उन्होंने टोटल 5 भेद बताए हैं। कौन से वो 5 भेद हैं, ठीक है। तो ये अपन लोगों ने याद किया था SVMS, ठीक है, SVMS। ये फिर आ गया आपका, तो सुश्रुत, वांगभट्ट, माधवकर और षडंगधर। तो आपका जो है 5 भेद कौन से हैं, तो अन्नजा हिक्का, क्षुद्र हिक्का, महती हिक्का, गंभीरा हिक्का, यमला हिक्का और, ठीक है, ये टोटल 5 भेद हो गए। तो आपका क्या हो गया, कौन से हो गए, तो अन्नजा, क्षुद्रजा, महती, गंभीरा और यमला। ये टोटल जो है 5 वेदों का वर्णन ये आपके क्या है, SVMS ने किया है। SVMS ने मेरे लिए ये 5 वेदों का वर्णन किया है, अन्नजा, क्षुद्रजा, इसके अलावा महती, गंभीरा और यमला, ठीक है। तो ये आपके हिक्का के भेद बताए हैं। फिर चरक ने क्या बोला है, तो चरक ने भी 5 भेदों का ही वर्णन किया है, पर चरक ने क्या बोला है कि आपका अन्नजा तो सिमिलर ही बताया, क्षुद्रजा भी सही बताया, सिमिलर ही बताया है। इन्होंने क्या है, गंभीरा जो हिक्का है उसको ऐड किया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए, 1 मिनट, ठीक है। सॉरी, गंभीरा हिक्का जो है ना, सॉरी, यहाँ पे गंभीरा हिक्का को ऐड नहीं किया है, मतलब उन्होंने व्याप्ते हिक्का को ऐड किया है, व्याप्ते, ठीक है। यमला हिक्का जो है आपके, बाकी जो SVMS मानते हैं, ठीक है, किसको, यमला को, और व्याप्ते जो हिक्का है उसको ऐड किया है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है, याद रखना है इसको कि व्याप्ते हिक्का को मेनली जो है आपके आचार्य चरक ने माना है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया, व्याप्ते हिक्का को आचार्य चरक ने माना है, और बाकी आपके सुश्रुत, वांगभट्ट, माधवकर और षडंगधर इन्होंने क्या है, यमला हिक्का को माना है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन सा एक्स्ट्रा ऐड है और इसमें कौन सा बोला गया है, ठीक है, रेफरेंस भी याद रखना। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, तो अतिसार के भेद के विषय में बात करते हैं। तो अतिसार के भेद कितने बताए हैं आचार्य चरक ने, तो अतिसार के जो भेद हैं वो टोटल 6 बताए हैं। कौन से हैं, तो दोषज, आपके अधिकतर जो है आपके दोषज रहते हैं, ठीक है। चरक के जो भी टाइप्स बताते हैं, तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, शोकज, भयज, ठीक है, शोकज और भयज, ये मेनली आपके क्या है, अतिसार के भेद के विषय में बताया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा अपन बात करें, तो यहाँ पे आपका शोकज और भयज जो है मेनली आपका बताया गया है, तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है कि चरक ने सूत्र स्थान में मेनली जो है आपका अतिसार के भेदों का वर्णन किया है। इसके अलावा 36 प्रकार के और भेदों का भी बताया है, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो आपका चरक के सिद्धि स्थान में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो आपको मेनली जो है याद रखना है, आपका ये वाला 6 जो भेद बताए गए हैं उसको ही आपको मेनली याद रखना है, ठीक है। देन अपन बात करते हैं सुश्रुत और माधवकर, ठीक है। आपके आचार्य जो सुश्रुत हैं और माधव हैं, ठीक है, उन्होंने टोटल 6 भेद बताए हैं आपके अतिसार के, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, शोकज और आमज, ठीक है। मतलब आपके आचार्य चरक बोलते हैं, चरक को भय लग जाता है क्योंकि वो क्या है, सर्जरी नहीं कर पाता, ठीक है। मतलब भय लग जाता है क्योंकि वो क्या है, सर्जरी नहीं कर पाता है, और सुश्रुत सर्जरी कर लेता है, पर क्या है, आम को
ठीक नहीं कर पाता है, ठीक है। शुश्रूत सर्जरी कर लेता है पर आम है उसको ठीक नहीं कर पाता है, ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपके चरक है उन्होंने क्या है, भयज को माने हैं, और यहाँ पे आपके जो सुश्रुत हैं और माधवकर है उन्होंने आमज को माने हैं। ये क्लियर हो गया। देन बात करते हैं वांग भट्ट के अनुसार। तो वांग भट्ट ने मेनली दो भेद बताए हैं, ठीक है, साम और निराम, ठीक है, साम और निराम, ये आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा संसर्ग संसर्ग अनिर स्त्र, ठीक है, ये यहाँ पे आपका बोला गया कि चरकोक्त 6 भेद के अतिरिक्त 2 अतिरिक्त भेद माने गए हैं, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। चरक ने जो 6 भेद बताए हैं, ठीक है, उसमें अतिरिक्त 2 भेद और माना है आपका जो अष्टांग हृदय वो। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं सारंगधर के विषय में। तो सारंगधर ने टोटल 7 भेदों का वर्णन किया है। कितने भेद बताए हैं आचार्य सारंगधर ने? तो 7 भेद, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, शोकज, आमज और भयज, ठीक है। तो क्या है आपका? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, शोकज, आमज और भयज, ठीक है। ये क्या आपके सारंगधर ने मेनली बताया है, ठीक है। सारंगधर का भी याद रखना है आपको। तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ें तो आगे आपके तृष्णा के भेद के विषय में बात करते हैं, ठीक है। तो तृष्णा के कितने भेद बताए गए हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को पासवर्ड भी रिवील कर देता हूँ, ठीक है। तो अपन अतिसार का जो भेद है वो अपन देख रहे हैं, तो उसी के हिसाब से अपन पासवर्ड रखेंगे AC6, ठीक है। उसके बाद में SV6, ठीक है, SP6, ये यहाँ पे आपको SP6 ये मेनली पासवर्ड रहेगा, ठीक है। ये जो सारे लेटर्स रहेंगे AC ये कैपिटल में रहेंगे, SP ये भी कैपिटल में रहेगा, ठीक है। एज इट इज़ आपको इस जब PDF को ओपन करने वाले रहोगे तो ऐसे ही पेस्ट करना है, सेम जो चीज़ बताया हूँ वो, ठीक है। तो ये PDF ओपन हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं अपन अतिसार के बाद में तृष्णा के भेद के विषय में बात करते हैं। तो चरक ने मेनली जो तृष्णा है उसके 4 भेद माने हैं, वातज, पित्तज, आमज, रसक्षयज और उपसर्गज, ठीक है। चरक सूत्र स्थान का ये आपका जो है कोटेशन है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो तृष्णा है, ठीक है, उसके कितने भेद माने हैं? तो वातज, पित्तज, आमज, रसक्षयज और उपसर्गज, ठीक है, ये तृष्णा के भेद हैं। फिर बात करते हैं आपके सुश्रुत और माधवकर ने टोटल 7 भेद माने हैं। कितने? 7 भेदों का वर्णन किया है तृष्णा के। तो वो कौन से हैं? तो वातज हो गया, पित्तज हो गया, कपज हो गया, क्षयज हो गया, क्षयज और छतज, आमज व अन्नज, ठीक है। तो ये मेनली आपके जो है भेद बताए हैं सुश्रुत और माधवकर ने कि वातज, पित्तज, कफज, क्षयज, छतज, आमज व अन्नज, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके भेद बताए गए हैं। फिर वांग भट्ट व सारंगधर के अनुसार बात करें तो वांग भट्ट व सारंगधर ने टोटल 6 भेद माने हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, क्षयज और उपसर्गज। तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, क्षयज और उपसर्गज, ये 6 भेदों का वर्णन जो है आपके वांग भट्ट तथा सारंगधर ने किया है, ठीक है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है तृष्णा के भेद के विषय में। तो देखो इसमें भी आपका ऐसा है कि अपने हिसाब से आप देखो ये इजी है, ठीक है। कौन से एक्स्ट्रा माने हैं उसको अगर आप याद करो तो आसानी से आप लोगों को चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे कि अपन देखें तो चरक पढ़े हैं, तो चरक ने क्या है आपको क्या लगा? तो आमज ये आपको याद रखना है, रस क्षयज, इसके अलावा उपसर्गज, ठीक है, ये आप लोगों को याद हो गया। वातज, पित्तज तो आपको याद ही होगा। फिर उसके बाद में सुश्रुत व माधवकर ने क्या बोला है? तो आपका कफज भी बता दिया है, ठीक है। इन्होंने कफज नहीं माना है, आचार्य जो चरक है उन्होंने कफज नहीं माना है, लेकिन आपके जो सुश्रुत और माधवकर हैं उन्होंने कफज भी माने हैं, क्षयज भी माना है, छतज भी माना है, ठीक है, और अन्नज माना है। बाकी क्या है आपकी ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपके जो टोटल 3 चीज़ें हैं वो सिमिलर ही हैं, चरक के अनुसार ही है, ठीक है। आपको कफज, क्षयज, छतज और अन्नज इसको आपको याद रखना है। अब बात करें सारंगधर और आपके वांग भट्ट जी हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया है यहाँ पे सेम टू सेम उसको फॉलो किया है, किसको? सुश्रुत को। उन्होंने क्या किया है बस दोनों को मिक्स करके दोनों का बीच का बता दिया, मतलब इन द सेंस अब क्या है वातज पित्त तो सभी मान रहे थे, ये भी मानेगा, ठीक है। इन्होंने कफज जो है उठाया है किससे? इससे, ठीक है, किससे? सुश्रुत और माधवकर से, ठीक है, कफज उठा लिया। क्षयज को भी उन्होंने उठा लिया माधवकर से, ठीक है, सुश्रुत और माधवकर से क्षयज को उठा लिया, और उपसर्गज को चरक से उठा लिया, मतलब वो बीच का मानता है, भाई मैं तुम दोनों का ही मानूंगा बीच का, ठीक है। और एक अपना खुद का बता दिया कि भाई ताकि किसी को डाउट ना हो, इस वजह से उसने सन्निपातिज भी बता दिया। तो ये स्टेप से आप इसे याद कर सकते हो कि आपके सारंगधर और वांग भट्ट जी हैं उन्होंने मेनली यहाँ पे आपके सन्निपातिज, कफज, क्षयज और उपसर्गज ये माने हैं, ठीक है। ये बाकी आपका वातज पित्तज तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इस स्टेप से आप जो है
कंपेरेटिव स्टडी करके आप इसे याद कर सकते हो, कंपेयर करके एक दूसरे से। फिर बात करते हैं विसर्प के भेद के विषय में। तो विसर्प के भेद के विषय में अपन बात करें तो जो विसर्प है उसके भेद में चरक तथा माधव ने मेनली 7 भेद बताए हैं। कौन से हैं? तो वातज, पित्तज, कफज, आग्नेय, ठीक है, जो मेनली वात पित्तज होते हैं, ग्रंथि जो मेनली वात कफजन्य होते हैं, और कर्दम जो मेनली पित्त कफजन्य होते हैं, तथा सन्निपातिक। ठीक है, तो ये क्या आपके चरक में माधव ने मेनली बताया है कि वातज, पित्तज, कफज, आग्नेय। वात आग्नेय जो होगा वो मेनली वात पित्तज रहेगा, ग्रंथि जो रहेगा वो वात कफजन्य रहेगा, और कर्दम जो रहेगा वो पित्त कफजन्य रहेगा, तथा मेनली लास्ट आपका क्या है 7वां जो सन्निपातिक। तो ये चरक और माधव ने माना है, तो ये चीज़ को भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत के अनुसार बात करें तो सुश्रुत ने मेनली विसर्प के टोटल 5 भेद माने हैं। उन्होंने वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और क्या है उन्होंने छतज को एक्स्ट्रा ऐड किया, छतज। ठीक है, सन्निपातज और छतज। सन्निपातज तो आपका सिमिलर ही है, ठीक है, चरक और माधवकर के अनुसार उन्होंने छतज को ऐड किया है। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको याद रखना है। देन सारंगधर के अनुसार बात करें तो सारंगधर ने वातज, पित्तज, कफज, इन्होंने क्या है द्वंद्वज भी बताए, यानी कि वात पित्तज, वात कफज और पित्त कफज, तो ये द्वंद्वज हो गया। सन्निपातज एक्स्ट्रा क्या माना है तो अग्निदाहज, ठीक है, और आपका अभिघातज। ठीक है, ये तो आपका जो है सारंगधर ने माना है। ठीक है, तो ये द्वंद्वज वाला याद रखना। इसके बाद में आपका सन्निपातज तो सिमिलर ही है, अग्निदाहज और आपका अभिघातज, ये सारंगधर के अनुसार बोला गया है। देन आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपके विष के वेग के विषय में बात करते हैं। ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है आज के क्लास का। तो विष के वेग कितने बताए गए हैं? तो मनुष्यों में जो होता है, मनुष्य में अगर विष है प्रवाहित हो रहा है तो उसके वेग की संख्या आचार्य सुश्रुत के अनुसार 7 बताई गई है। स से सुश्रुत, स से 7। ठीक है, किसका? विष का वेग मनुष्यों में, श से सुश्रुत, श से 7। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। चरक ने बहुत सारी चीज़ों को 8 माना है, और 8 बहुत ज़्यादा उनके लिए बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने 8 माना है। तो वो चरक ने क्या है आपका एक एक्स्ट्रा बताया है। सुश्रुत बोला है कि तू स से 7 बोलता है तो मैं चल ठीक है एक और बताता हूँ, 8 बोल देता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने 8 वेग माना है। ठीक है, ऐसा आप याद करने के लिए आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया। इस टाइप से आपको मनुष्य में वेग। पशुओं में बात करें तो पशुओं में अगर बात करें तो 4 वेग, तथा पक्षियों में जो है आपके 3 वेग बताए गए। ठीक है, तो पशुओं में आपका 4 वेग बताया गया है, मतलब चरक के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला गया चतुष्पादस्य चतुर्विधा। ठीक है, श्लोक में साफ साफ इंडिकेट किया गया है कि जो चतुष्पाद हैं, 4 पैर वाले जो जानवर हैं, ठीक है, उनमें क्या है 4 वेग होता है, 20 का वेग। फिर बोला गया है पक्षिणा त्रिविधा। ठीक है, पक्षियों में जो वेग होता है वो 3 होता है। ये किसने बोला? तो आचार्य चरक ने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है खत्म होता है आपका जो आपका जो गोविंद पारिक जी का जो 4th लेक्चर है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो 4th पेज है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। देन अपन आगे अपन 5th जो लेक्चर है उसको अपन देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं 5th जो आपका पेज है वो आपको बताऊँगा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।